जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अच्छा, आज ट्यूसडे का दिन है और सुबह के 7:30 हुए हैं। आपको अगर मेरे पीछे दिन नज़र आओ तो आज जो है ये गाड़ी पीछे खड़ी है। आज मैं जो है वो पीटी का टेस्ट देने के लिए जा रहा हूँ। अगर आप लोगों को पता हो, अगर आप लोग ऑस्ट्रेलिया से बाहर रहते तो पीटी जो है वो आइट्स के रिलेटेड एक टेस्ट है। आइट्स के बरकस है। अगर ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादातर लोग पीटी करते हैं, पीटी और जो आइट्स है ये दोनों आप कर सकते हैं। तो आज मेरा जो है वो पीटी का टेस्ट है और सुबह के 9 बजे टेस्ट है। अभी 8 बज रहे हैं और मैं जा रहा हूँ टेस्ट देने के लिए। तो आज मैंने सोचा आपको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ। तो अभी गाड़ी पीछे खड़ी है और ये मेरे ऊपर पड़े हैं, ये मेरा पासपोर्ट है और साथ में डॉक्यूमेंट्स वो क्या नाम है, आईडी वगैरह है। तो आज टेस्ट दे के आऊँगा। अपनी तरफ से तो मैंने फुल प्रिपरेशन की है कि जितना मुझसे हो सके मैंने किया है। 1 महीना 4 वीक मैंने बिल्कुल बगैर मतलब जॉब भी बहुत कम की है और इसको बहुत ज़्यादा टाइम दिया। इवन लास्ट फुल वीक मैंने रूम में बंद होके फुल प्रिपरेशन की। इतना मेरा ख्याल है मैं एफएससी में पढ़ा था, उसके बाद मैंने अपनी बैचलर की डिग्री में इतनी पढ़ाई नहीं की जितनी मैंने इस पूरे वीक में की होगी। तो क्योंकि मैंने सोचा कि यार मैं थोड़ा सा काम छोड़ दूं, लेकिन मैं अगर पीटी क्लियर कर लूँ तो बेस्ट थिंग है। तो बेसिकली इस दफ़ा मैं ट्राई कर रहा हूँ 7 ईच के लिए, ताकि इससे बाद मैं फ़र्दर कर लूँ। लेकिन 7 ईच अगर मेरा आ जाए तो वो वेल एंड गुड है, उसके बाद मैं फिर ट्राई कर सकता हूँ। तो मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन अपनी तरफ से फुल जो है वो प्रिपरेशन करके जा रहा हूँ। तो बेस्ट मी लक। अब देखते हैं कि आगे क्या बनता है। तो अभी सेंटर चलते हैं और मैं फिर आपको बाकी का बताता हूँ। मैं अपनी गाड़ी पार्किंग में लगा चुका हूँ और अभी जो है वो कर रहा हूँ और जाके सेंटर की तरफ जा रहा हूँ। पहली बार यहाँ पे टेस्ट देने के लिए आया हूँ तो मुझे आइडिया नहीं है अब कहाँ पे सेंटर है, तो ढूंढना पड़ेगा। वुड स्ट्रीट में है। तो डार्विन में सिर्फ एक ही सेंटर है और यहाँ पे आपको डेट जो है वो बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। ये चीज़ माइंड में रखें कि अगर आपने यहाँ पे आके टेस्ट देना तो आपको कम से कम 3 महीने पहले बुकिंग करवानी होगी। एक ही सेंटर है और हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पे बुकिंग करते हैं। तो ये मैंने 2 महीने पहले बुकिंग की थी, 2 महीने पहले। तो ये जो है चीज़ माइंड में रखिएगा कि अगर आपको डार्विन में आके टेस्ट देना है तो आपको 2-2.5 महीने पहले बुकिंग करनी होगी और अगर दोबारा देना पड़ गया तो 2-2.5 महीने फिर पार है। तो अभी मैं जा रहा हूँ, देखता हूँ कि कितनी देर में पहुँच। ओके, ये मुझे दिखा रहा है कि योर डेस्टिनेशन इज़ ऑन द लेफ्ट। तो ये जो है ना पियर्सन का टेस्ट सेंटर है और वुड स्ट्रीट के अंदर है। यहाँ पे अगर हम जाएं तो ये वुड स्ट्रीट में, अगर आप डार्विन में आए तो यहाँ से भी देख लेते हैं। तो ये सेंटर अभी मैं वीडियो नहीं बना सकूँगा, तो इंशाल्लाह आपको मिलता हूँ टेस्ट के बाद और फिर मैं आपके साथ डिटेल शेयर करूँगा। रहा सेंटर 8:30 से 9 बजे ही ओपन हो रहा है और मैं पहले ही आ चुका हूँ। तो अभी वेट करते हैं, जब ये ओपन होगा फिर हमारी बारी आएगी। राइट, एग्ज़ाम दे के मैं निकल आया हूँ बाहर। 3 घंटे का एग्ज़ाम था और अभी मैं वापस आया हूँ एग्ज़ाम दे के। वो पीछे टेस्ट सेंटर है जहाँ पे मैंने एग्ज़ाम दिया है। तो अभी एग्ज़ाम कैसा हुआ, जितना एक्सपेक्टेशन थी उससे कुछ कम हुआ, लेकिन एटलीस्ट मैंने अपनी फुल ट्राई की है। कुछ मैं थोड़ी सी गड़बड़ कर गया हूँ। एंड वाला जो, अगर आपने पीटी दिया हो तो एंड वाला डिक्टेशन जो था वो मेरा 1-2 वर्ड उसमें मिस हो गया और टाइम ख़त्म हो गया। हालांकि मुझे 4 डिक्टेशंस आए थे। सो आई कैन से कि यार मैंने तो अपनी तरफ से फुल ट्राई किया है। अब आगे देखता हूँ, छोड़ता हूँ अल्लाह पे, देखते हैं क्या बनता है। अगर 7 ईच आ गए तो ठीक है, अदरवाइज़ दोबारा अटैम्प्ट करूँगा, लेकिन मैंने फुल अटैम्प्ट किया है। तो गाइज़ ये पीछे टेस्ट सेंटर है डार्विन का। अगर आप आ रहे हैं तो आपको क्या नाम है 2-2.5 महीने पहले जो है वो यहाँ पे बुकिंग करवानी होगी, नहीं तो आपको बड़ा वेट करना पड़ेगा। और प्रिपरेशन जो है वो मैंने 4 वीक की थी और काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन की थी। इवन के लास्ट वीक पूरा मैंने जॉब भी नहीं की इसके सिलसिले में। तो अब मैं श्योर नहीं हूँ कि यार क्या बना है क्या नहीं। तो जब रिज़ल्ट आएगा तो देखी जाएगी, लेकिन एटलीस्ट आई ट्राई। तो अभी चलते हैं यार घर चल के और देखते हैं क्या करना है। सो लेट्स सी। ऑलराइट गाइस, मैं भी सो के उठा हूँ। तकरीबन थोड़ी देर पहले मैं सोया था, इफ्तारी करके मैं सो चुका था और नमाज़ भी नहीं पढ़ी। और जैसे ही मैं उठा तो मेरा रिज़ल्ट आ चुका था। तो ये वैसी सिचुएशन थी जब आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी में होते हैं और आपके सेमेस्टर का रिज़ल्ट आता है और दिल आपका यहाँ पे आता है। तो वही मेरी सिचुएशन थी उस वक़्त।
तो पीटी का जो रिज़ल्ट है वो आपको एक दिन में मिल जाता है। तो मुझे आज रात ही मिल गया। तो जब मैंने रिज़ल्ट देखा तो जो मैं सोच रहा था कि जो मैंने गलतियाँ की तो वाकई उसी में मेरे जो है वो मार्क्स भी कम आ गए। तो जो मेरी डिज़ायर स्कोर था वो नहीं आ सका। मेरी फ़र्स्ट अटैम्प्ट थी डार्विन में, तो इंशाल्लाह इट्स ऑलराइट। लेकिन कोई मसला नहीं है, मैं दोबारा इंशाल्लाह ट्राई करूँगा। लेकिन मैंने इसके लिए काफ़ी प्रिपरेशन की थी, लेकिन मैं कुछ माइनर गलतियां करके आ गया था जो मुझे ख़ुद नज़र आ रहा था कि मैंने गलतियां की हैं। अब उसमें कुछ मैं अपने भी आपको पॉइंट्स बताता हूँ कि यार इसमें कुछ जो है ना पियर्सन जो है ना उनकी भी गलती है यहाँ पे अगर देखा जाए कि मेरे कुछ ऐसे पॉइंट थे कि जहाँ पे मुझे गुस्सा आ रहा था कि ये इनकी वजह से मैं पॉइंट लूज़ कर रहा हूँ। वो कैसे कि सबसे पहले तो वो जो आपको अगर आप पीटी का टेस्ट अगर आपने नहीं दिया तो उनको अगर नहीं पता, लेकिन जिन दोस्तों ने पीटी दिया हुआ है तो उनको आइडिया होगा कि लिसनिंग में या उसके हाँ लिसनिंग में जो है वो आपको कॉपी पेंसिल की ज़रूरत होती है। तो आपने वो जो आपको डिक्टेशंस हो गए या उसके अलावा जो फिलिंग द ब्लैंक्स है वो आपने पेपर पे लिखनी होती हैं। जैसे कि अगर ये मेरा नोटबुक है, ये मैंने कुछ ये डिक्टेशंस ये देखिए, अगर मैं ना आपको दिखाऊँ ये सारा मैंने भरा हुआ है। तो डिक्टेशंस जो है वो आपने लिखने होते हैं, तो उसके लिए आपको पेन और एक जो है कॉपी चाहिए होती है। तो जो पियर्सन आपको प्रोवाइड करता है वो निहायत ही घटिया किस्म का होता है, मैं यही कह सकता हूँ। वो एक रिमूवेबल एक समझ ले शीट सी होती है जो कि ऐसे 5-6 सफ़ात पे वो उसमें होते हैं, और उसके साथ आपको एक मोटी मार्कर दी जाती है। ये पेन है, आपको आदत होती है एक पेन से लिखने की। क्या मेरी अब जो है मैं जब फ्लक्चुएशन के साथ लिखता हूँ वो पेन की मेरी स्पीड है, तो वहाँ पे मुझे एक मार्कर दी गई। मार्कर जो सिक्का था वो इतना मोटा था जिससे हम वाइट बोर्ड पे लिखते हैं। जब आपका जो आपके टीचर होते हैं वो आपको वाइट बोर्ड पे जो लिखते हैं ना वो वाले जिससे आप समझ लें कि वो कुछ इतना मोटा, उससे अगर आप सी भी लिखें वो इतना मोटा इतनी जगह घेरेगा। तो मुझे हमें वो दे दिया गया। अब मुझे उसमें लिखने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि जब मैंने डिक्टेशंस लिखे तो मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हो रही। इवन कि जब मैं अपने कुछ उसके अंदर फिल इन द ब्लैंक्स भी लिख रहा था तो वो इतना स्पेलिंग मोटे थे कि वो मुझे समझ नहीं था आ रहा मैं लिख क्या रहा हूँ, और मुझे उसके लिए इतना गैप दे के लिखना पड़ रहा था। तो ये पियर्सन की भी एक क्या मिस्टेक है, उनको भी चाहिए कि यार जो है उनको ये इस तरह का कॉपी पेन हमें दे दें तो उससे काफ़ी बेहतर हो जाएगा। एक पियर्सन की इसमें भी गलती है जिसका मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि यार इतने पैसे पे करने के बाद भी हमें क्या प्रोवाइड किया जा रहा है, इतनी मोटी मार्कर और वो रिमूवेबल जो है आपको एक जो है नोटबुक सी दे दी जाती है जिसको आप रिमूव भी कर सकते हैं। वो बच्चों वाले पेन साथ में मार्कर देगी। तो आई डोंट नो कि यार ये कब इनका चेंज होगा। ये पैसे बनाने का इनका भी एक तरीका है। $360 आप हर बार पे करें जब भी आपने टेस्ट देना, तो ओबियसली मैं भी दोबारा दूंगा। और पता नहीं कितने लोग दे रहे हैं। और पियर्सन जो है हर 2 साल बाद आपको, और मज़े की बात ये कि अगर आपने आइल्स दिया है तो 2 साल बाद वो एक्सपायर हो गया, मतलब 2 साल बाद आप इंग्लिश भूल गए। यार क्या पैसे बनाने का तरीका है यार, ये पता नहीं ये क्या चल रहा है। तो अब ये है कि मैं दोबारा से प्रिपरेशन करूँगा, दोबारा से तैयारी करके दोबारा से एग्ज़ाम दूँगा। तो इट्स ऑलराइट। लेकिन ये है कि आप जो आइल्स है अगर आप लोगों ने नहीं दिया तो ये समझ ले कि ये आइल्स जो पीटी है, पीटी अगर आप लोगों ने नहीं दिया तो ये अब पाकिस्तान में भी खुल चुका है। इस्लामाबाद में इसकी एक जो है ब्रांच ओपन हो गई है। तो जो लोग ऑस्ट्रेलिया आना चाह रहे हैं और उनका आइल्स क्लियर नहीं हो रहा तो वो पीटी एक बार देख के ट्राई करके देख ले। पीटी जो है वो मच ईजियर देन आइल्स है। अगर आपने, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर आपको 6 ईच चाहिए तो आप अगर इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं, आपने इंटर किया तो आपको 2.5-3 महीने 4 महीने लग जाते हैं, क्योंकि लोगों की इतनी इंग्लिश अच्छी नहीं होती। समहाउ कुछ लोगों की काफ़ी अच्छी थी, O लेवल A लेवल वाले स्टूडेंट। तो आप लोगों के लिए एक सजेशन है कि आप पीटी की तैयारी करें। आप 1-1.5 महीने में तैयारी कर लेंगे और आपके 6 ईच जो है वो इजीली आ जाते हैं। अब जो मेरा रिज़ल्ट है वो आपके साथ शेयर भी करूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 7 भी आए हैं, 2 में 3 में आ गए हैं, लेकिन एक में रीडिंग में मैं रह गया हूँ। मेरे उसमें 57 पॉइंट आई थिंक 66 बनते हैं, क्योंकि वो रीडिंग में जो राइटिंग में मैंने काफ़ी मिस्टेक की हैं, दैट्स वाई मेरे पॉइंट कम हो गए हैं। लेकिन इट्स ओके। बट दोबारा से प्रिपरेशन करना, दोबारा से फ़ी पे करना, दोबारा से टाइम निकालना, इट्स हार्ड है यार। जॉब के साथ ये बड़ा मुश्किल होता है। मैंने पूरा वीक इसमें दे दिया। अगर ये आपको अपनी नोटबुक दिखाऊं तो ये तकरीबन सारी मैंने भर दी है। मैंने इतना आई थिंक FSC में पढ़ा था
प्री मेडिकल में, और मैंने ग्रेजुएशन में इतना नहीं पढ़ा होगा जितना मैंने इस पीटी पे अब पढ़ लिया और अभी स्टिल पढ़ना है। तो ये जो है आज मेरा सारा दिन, मैं एग्ज़ाम दे के आया तो मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं आपको पता है आजकल तुर्किश एक ड्रामा शुरू है वो देखता रहा हूँ, और उसके बाद फिर मुझे अफ्तारी के बाद नींद आ गई, बाद में रिज़ल्ट आया तो मुझे जाग आ गई। तो गाइज़ बस इससे यही आपको कहूँगा कि आपने स्ट्रगल करती रहना, डज़न्ट मैटर कि आपको जो भी हो, लेकिन आपने कीप स्ट्रगलिंग, नेवर गिव अप, विच आई विल डू। तो इंशाल्लाह आपको अगली वीडियो में मिलूँगा, और तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।